मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ दी। जिसने ज़ाकिर को खुश करने के लिए सलवात पढ़नी है बेशक वो सलवात ना पढ़े, लेकिन जिसने आले मोहम्मद को राज़ी करने के लिए सलवात पढ़नी है बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। एक इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें जितनी बादशाह हुसैन ने आपके वजूद को ताकत अता की है। दुआ है परवरदिगार आलम बहुत ही प्यारे भाई आज़ादार बलोच साहब की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। चूँकि ये बादशाह हुसैन का दरबार है और जिस बादशाह के दरबार में हम हाजिर हैं उस बादशाह के दरबार में बंदा मांगे तो वो उसे मांगने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला बना देता। ज़रूर आमीन को मेरे अल्लाह जितने हाजिरीन हैं मालिक तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। मुझसे पहले पढ़ने वाले मुझ समेत मेरे बाद करोड़ गुना बेहतर पढ़ने वाली शख्सियात की नौकरी इम्कान की मालकिन कबूल मंजूर फरमाए। और भी जिसकी जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, जो मुझे याद है, जो मुझे याद नहीं, वक्त के आखिरी बादशाह कबूल मंजूर फरमाए। एक दुआ है खसूसी नईम अब्बास भाई सादत भट्ट साहब मालिक भाई सफदर को मातमी बेटा अता फरमाए। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ जो बंदा अभी तक आमीन नहीं कह सका ज़रूर आमीन को मेरे अल्लाह हमारे हकीकी वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात सारे मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़े। कोशिश करें इससे बुलंद पढ़ सकते हैं तो इससे बुलंद सलवात पढ़ें। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। इज़्ज़त माब आली जनाब भाई हमार नवीद आशिक BA साहब, क़िबला इफ्तिखारुल हसन मैलसी साहब, अदील अब्बास BA साहब, काफ़ी शख्सियात मेंबर पे तशरीफ़ फरमाएँ। अगर मैं इसी जुमले के बाद भाईजान मेंबर छोड़ दूँ तो ऐसी शख्सियात मेंबर पे मौजूद हैं जो ज़िक्र की तशनगी को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। तो भाई आज़ादार बलोच के साथ एक बिल्कुल बड़े भाई वाला ताल्लुक़ है। मैं एक जुमला पढ़ता हूँ, उसी जुमले पे अगर आपकी दुआ मिल गई तो मैं समझूंगा यही आज का ज़ादे राह है, ज़ादे सफ़र है, ज़ादे ताकत भी है, इससे क़ुव्वत कलम में इजाफ़ा होगा। जिस तक बात पहुँचे वो ऐसे इस्तकबाल करे जैसे बोलने का हक़ है। वक्त मुख्तसर है और ज़िक्र उस मखदूमा का करना चाहता हूँ जो अपने घर की चक्की के दोनों पत्थर अलग कर दे तो कायनात भूखी मर जाए। आपकी ज़िंदगी आप सलामत रहे, यह हाथ किसी कमीने के मोहताज नहीं। आप सलामत रहे। वक्त इतना मुख्तसर है, वक्त इतना मुख्तसर है, मैं बिस्मिल्लाह करूं कि ये बताने का वक्त भी नहीं है कि कितना मुख्तसर वक्त है। और आपके मयार समात ने मौला की कसम मुझे शौक़ करके रख दिया है। लिसानुल्लाह के ज़िक्र में बोलने वाली ज़ुबानें सलामत रहें। हज़ारों का मजमा भी हो तो बोलने वाले इतने ही होते हैं और यकीनन सलामत रहेंगी, क्योंकि हमारे भाई इन ज़ुबानों ने उस दरवाज़े से मट्टी चाटी है जिस दरवाज़े की दहलीज़ के पीछे बसने वाले जब चाहे मौत को ज़िंदगी में बदल सकते। मैं 6 मिसरे पढ़ता हूँ, उन्हीं 6 मिसरों पे अगर आपने दाद और दुआ दे दी तो मैं 2 कताद पढ़ूंगा। जितना पहले मुझसे भाई पढ़ गए हैं उनसे बिल्कुल आधा मैंने पढ़ना है और उसी में अदील भाई ने भी पढ़ लेना है जितनी देर वो पढ़ के गए हैं। 6 मिसरे सुनिएगा और उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगा कि 2-4 कताद मैंने आपको सुनाने हैं या इधर ही आपको सलाम कर देना। मैं कह रहा हूँ, ए नाजिमा खुदाए अहद के निज़ाम की इज़्ज़त हुसैन की कसम है, मैं आपकी दुआ के सदक़े में पढ़ रहा हूँ। मेरी जिस्मानी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ, ए नाजिमा खुदाए अहद के निज़ाम की तूने खबर इलाह के होने की आम की। ए नाजिमा खुदाए अहद के निज़ाम की तूने खबर इलाह के होने की आम की। बेटी का जिक्र करके मैं ये देखना चाहता हूँ कि बाप की शान बयान करनी है, ये इधर ही आपको सलाम कर देना है। मैं कह रहा हूँ, ए नाजिमा खुदाए अहद के निज़ाम की तूने खबर इलाह के होने की आम की। कुन को छुपा के सूरह कौसर के काफ में खालिक ने
मुस्तफ़ा पे मोहब्बत तमाम की। जो बंदा कहता मैं सारी जिंदगी जाकिर के साथ नहीं बोला, मैं उसे कहूंगा जमीन पकड़ कर बैठे। अगर उसकी आवाज यहां से बुलंद होके दुश्मन की हवेली तक न गई तो मैंने कसरत तहीर के दरवाजे के बाहर पड़ी हुई मट्टी चाट कर ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात नहीं मांगी। नकी भाई आपने कैमरा फेर के उस हाथ की जियारत करवानी है जो सारा साल बादशाह से लंगर अम्मार भाई हासिल कर लेता है और उसका हाथ पाक मखदूमा की फजीलत में बुलंद नहीं होता। फिर उसके लिए मैं दुआ करूंगा, मखदूमा ये बंदा बीमार है, ऐसा शिफा अता करें। इसके अलावा मेरे पास वजह कोई नहीं है कि बंदे के पास जुबान हो और वो न बोले, मगर ऐ नाजिमा खुदाए आहद के निजाम की, तूने खबर इलाह के होने की आम की। कुन को छुपा के सूरह कौसर के काफ में खालिक ने मुस्तफा पे मोहब्बत तमाम की। और जो दुश्मन बतूल पे लानत न कर सका उसने तमाम उम्र इबादत हराम की। और मैं कुर्बान भाई जने हाथ मालिक के लिए बोलो है दर। सुभान अल्लाह। जो दुश्मन बतूल पे लानत न कर सका मौला की कसम मैं राजी हूं। इज्जत हुसैन की कसम मालिक आपको इज्जत अता फरमाए। सखी का दरबार ये सलामत रहे। सार उठाइएगा, मैं बच्चा थोड़ी हूं कि इतनी बड़ी बात करने के बाद कुछ छोटी बात आपके हवाले कर दूं। मेरे भाइयों ने, सुन्नी भाइयों ने ये नारा लगाया है, क्योंकि जिसका महीना है उसका जिक्र न करूं तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद ही पूरा नहीं होता। मेरे सुन्नी भाइयों ने, साहिवाल वालों, ये नारा लगाया है कि सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। सर उठाए वो बंदा जिस बंदे के दिल में बतूल के बाबा की मोहब्बत मौजूद है। अदील भाई मुझे आपसे इस जुमले पर खुसूसी दुआ चाहिए। मेरे सुन्नी भाइयों ने यह नारा लगाया कि सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। उन्होंने 1400 साल का यह नारा लगा के अम्मार भाई मसला हल कर दिया है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि मुर्शद सैयद होता है, कमी नहीं होता। अब मैं सदके भाई क्या कहने, ये हाथ सलामत रहे भाई। बोलो अली हक। नबी का हिस्सा भी हो गया, खत्म नौकरी। फजाइल पे आपको सलाम करूंगा और जितने बड़े शौहरा हैं उनके नाम अपने जहन में रखो। अगर ख्याल भी आपके कान के पर्दे के करीब से गुजरा होगा ना तो हमारे भाई इफ्तिखार जी जो साथ वाला बंदा दाद दे रहा होगा ना, अदील भाई उसका हाथ पकड़ के नीचे कर देना। नहीं यार ये बोलने वाली बात ही कोई नहीं थी। तो बंदा उठ के कह रिजवान बोलने पर दिल नहीं आया, मैं कलम तोड़ूं और आज के बाद शेर न लिखूं। मगर बाज लोगों के लिए जैसे जली होता है, बाज लोगों के लिए जैसे मैंने पहले कहा, अगर ख्याल तेरे कान के पर्दे के करीब से गुजरा होगा कोई दात नहीं, कोई दुआ नहीं। मगर बाज लोगों के लिए जैसे जली होता है, पूरा पिंडाल अपने पैरों पे खड़े होकर दाद दे, चौथे मिसरे का हक अदा नहीं होता। फिर भी कोई बंदा साहिवाल वाले न बोला तो मैं समझूंगा मार भाई कोई बंदा अपनी दयानत से हाथ कर गया। मगर बाज लोगों के लिए जैसे जली होता है उस तरह मेरे लिए हक वली होता है। और मुश्किलों पर मुझे अक्सर ही हंसी आती है, मुश्किलों को जो कुचल दे वो अली होता। अल्लाह अकबर। मुश्किलों पर मुझे अक्सर है बस एक बात कर लूं, सिर्फ आखिरी बात, और मैं सलाम कर लूं। भाई अज़ादार मालिक आपकी मेहनत को कबूल फरमाएं।
यार क्या कमाल लोग मिला दिए। मौला की इज्जत की कसम है, आप आ गए, मैं 4 मिसरे पढ़ के बात तमाम करने लगा और जहमत तमाम, नौकरी तमाम मैं करूँ। हमारे ज़र्फ को यूं आजमा रहे हैं अली, सभी से अपनी हकीकत छुपा रहे हैं अली। इन 4 मिसरों पे आपने इतनी दाद देनी है कि भाई अज़ादार को आपने बताना है कि इनके आने से पहले मैं अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा पढ़ रहा था। मैं करूँ हमारे ज़र्फ को चौथे मिसरे पे तेरा अकीदा मिले, मैं कायना दिखाने लगा। जिस बंदे को साइने में अपना अक्स नजर आए वो बंदा हाथ उठा के जमाने के इमाम को सलाम करे। मगर हमारे ज़र्फ को यूं आजमा रहे हैं अली, सभी से अपनी हकीकत छुपा रहे हैं अली। और हराम जादों का मैं जिक्र ही नहीं करता, हलाल जादों की शक्लें बना रहे हैं। करता मेरी तवक्को से अच्छा आप बोले हैं। आखिरी बात और सलाम करने को 4 मिसरे नौकरी तमाम फजाइल पे मेंबर भाई के हवाले। पढ़ किताबें बाबा शफकत मोहसन काज़मी साहब फरमाते थे इंशाअल्लाह किसे जाकर दा अखीर माड़ा ना होवे। मेरी बात का वजन करना। पढ़ किताबें, पढ़ मशारे, पढ़ अल्लामा रजबुल पुरसी को। आधे मिनट की बात है और उसके बाद 4 मिसरों का नतीजा है और सैयदा की खैरात आपने भाई दिल चेक करनी है। पढ़ किताबें, पढ़ मशारे, पढ़ अल्लामा रजबुल पुरसी को। आखिरी वसीयत की है अमीर मुमकिनात ने, बेटा हसन जब बज़ाहिर मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, मुझे आपसे दुआ चाहिए, ये मजमा बेशक चुप कर जाए। बेटा हसन जब बज़ाहिर मेरे जिस्म से रूह निकल जाए तो मेरा जनाजा उठाने की जरूरत नहीं, वगरना मैं अली रूह कायनात हूं, जहां अली नहीं वहां जिंदगी है। जी करा सैयदा इन हाथों को सलामत रखे, वगरना मैं अली रूह कायनात हूं, जहां अली नहीं वहां जिंदगी नहीं। अंबिया मेरा जनाजा उठाएंगे, चांद और सूरज मेरा तवाफ करेंगे। मौला दी कसम मैं कल आया हूं, चांद और सूरज मेरा तवाफ करेंगे, सितारे टूट टूट के मेरे पांव का बोसा लेंगे। मस्जिद हनाना इतनी झुक जाएगी कि कयामत तक झुकी रहेगी। हसन बेटा बनी बनाई खुदी खुदाई कब्र के करीब पहुंचोगे तो एक नाका सवार आएगा आके तुम्हें सलाम करेगा, सलाम करके जनाजा मांगेगा। हसन बेटा जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है, जनाजा दे देना। सारे दिन मेरे बाद भी कोई बंदा बात करेगा तो मुझे आपने कॉल जरूर करनी है। हसन बेटा जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक जिस बंदे के दिल की मस्जिद में अल्लाह की वाजिब अज़ान होती है। हसन बादशाह आगे चले, 15 कदम बादशाह हसन चले थे, 15 कदम पे नाका सवार आया, आके सलाम किया, सलाम करके जनाजा मांगा। बादशाह ने जनाजा दे दिया, पूछा नहीं कौन है। 7 कदम हसन चले गए, 7 कदम नाका सवार चला गया। 7वें कदम पे बादशाह हसन आवाज दे के कहते नाका सवार जरा रुक जा, नाका सवार जरा नकाब हटा। नाका सवार कुरान दी कसम भाई अज़ादार और बंदा अंदरों कमजोर है जिसके पास जुबान फिर न बोला। नाका सवार आवाज दे के कहता आपके बापा ने तो कहा था जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है। हसन फरमाते हैं वो मेरे बाबा के आसरे इमामत का आखिरी हुक्म था, जनाजा मैंने तुझे दे दिया, पूछा नहीं तू कौन है। 7 कदम पे तू चला गया, 7 कदम पे मैं चला गया, बाबा का हुक्म पूरा हो गया। ये मेरे दौरे इमामत का पहला हुक्म है, नकाब उतार। नकाब उतार। सिर्फ 15 सेकंड दौर में मिसरे पढ़ने लगा और मेंबर भाई के हवाले करने लगा। नकाब उतरा। हुण जेड़ा बंदा अपने आप नू जाकिर तो भी त्रिखा समझदा ना, वो बंदा सार उठाए। सार उठाए वो बंदा जिसने कब्र में अली से मिलना, मौलवी से नहीं मिलना। नकाब उतरा। अब इससे नीचे दाद दोगे तो मैं बीमार हो जाऊंगा। नकाब उतरा। बाबा आप ज़हमतें तमाम कर लगो। बाबा आप बनी बनाई खुदी खुदाई कब्र के करीब पहुंचे। गल मुश्किल है लेकिन हमारे भाई मुश्किल कुशा के मानने वाली कौम मेरे सामने बैठी हुई है। बाबा आप अली अली का जनाजा लेके चला, बनी बनाई खुदी खुदाई कब्र के करीब पहुंचे। बादशाह आवाज दे कहते लो बेटा हसन मेरा नूरी बदन अपने हाथ पर रखो और मुझे लाहद में उतारो। मेरा नूरी बदन अपने हाथ पर रखो और मुझे लाहद में उतारो। हसन फरमाते आधा अबू तुराब मेरे हाथ में था, आधा अबू तुराब मैं अपना कलेजा मिंबर पे निकला, फैसला तूने करना है। आधा अबू तुराब मेरे हाथ में था, आधा अबू तुराब तुराब में
झांक के देखा, कब्र के सराने कुर्सी थी, कुर्सी पे मेरे बाबा अली, कुर्सी पे मेरे बाबा अली, कुर्सी पे मेरे बाबा अली। मैंने कहा बाबा आप अपनी कब्र में आए हुए हैं? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं मोमिन की कब्र में आ सकता हूं, अमीरुल मोमिनीन की कब्र में। तो मैं सैयदा का हंसता हाथ बुलंद रखना, मोमिन की कब्र में आ सकता हूं, अमीरुल मोमिनीन की कब्र में नहीं। हसन फरमाता बाबा वजह क्या है? बादशाह आवाज में हसन बेटा वजह यह है कि रूप यजदान के दुनिया को दिखा जाता हूं, हर बसीरत के मुकद्दर में लिखा जाता हूं, और लोग मीसम के जनाजे को लिए फिरते हैं, मैं अली अपने जनाजे में भी आ जाता।